फिल्म शुरू होती है और मिगेल नाम का बच्चा अपनी फैमिली की कहानी बता रहा है, जिसमें उसके दादा के दादा यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने म्यूजिक के शौक में अपनी फैमिली को, जिसमें उनकी वाइफ और एक बेटी कोको थी, उन्हें छोड़कर चले गए थे और फिर वो कभी वापस नहीं आए। इस सबके दुख में उनकी वाइफ ने उनकी सारी यादें इस दुनिया से मिटा दी, जहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी फाड़ दी। उन्होंने अपना घर चलाने के लिए जूतों का काम करना शुरू कर दिया और यही काम अपनी बेटी कोको को भी सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये काम उनका फैमिली बिजनेस बन गया और सारे लोग कोको के फादर को भूल गए। और मिगेल जूते बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, वो तो एक बहुत मशहूर सिंगर की तरह गाना गाना चाहता है और गिटार बजाना चाहता है। सभी लोग उनको बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन गाना गाते हुए ही एक बहुत बड़ी सी बेल गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और एक दिन जब वो किसी और सिंगर के जूते साफ कर रहा था तो वो सिंगर से कहता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वो करने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। अगर तुम गाना गाना चाहते हो तो रात को उस टैलेंट शो में चले जाओ, जिसके उनके सामने बैनर लग रहे थे। वो उसे गाना गाने के लिए अपना गिटार भी देता है। इसी सब के दौरान मिगेल की फैमिली को ये बात पता चल जाती और वो आकर न सिर्फ मिगेल को डांटते हैं बल्कि वो तो सिंगर की पिटाई भी कर देते हैं। मिगेल उस टैलेंट शो में जाना चाहता था, गाना गाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले ऐसा करना नहीं देते क्योंकि आज डे ऑफ द डेड था, जिस दिन सब लोग अपनी फैमिली के मरे हुए लोगों को याद करते थे। ऐसे अब वो उदास होकर उन सबको छोड़कर एक खुफिया रूम में आ जाता है, जहाँ उसने अपने पसंदीदा सिंगर की तस्वीर लगाई हुई थी। वो यहाँ उनको याद करने लगा था। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है बस बहुत हो गया, मैं अब टैलेंट शो में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी फैमिली जब ये सब कुछ देखती है तो वो डिसाइड करती है कि मिगेल काफी बड़ा हो गया है और अब उसे हम लोग अपने काम में यानी अपने जूतों के बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। मिगेल को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका डॉग मरे हुए लोगों की तस्वीरों के पास से मिठाई खाने लगा था। जैसे ही मिगेल उसे रोकने लगता है तो वहाँ से एक तस्वीर गिरकर टूट जाती है। ये तस्वीर कोको की फैमिली की थी, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की यानी उसके दादा के दादा की। वो देखता है कि इस तस्वीर में उन्होंने गिटार पकड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल उसके पसंदीदा सिंगर जैसा था। ये देखकर तो वो खुशी से झूम भी उठा था और वो अब सबको जाकर बताता है कि मेरे अंदर म्यूजिक का जुनून इसीलिए है क्योंकि मेरी फैमिली में से ही मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े सिंगर थे और मैं भी उनके जैसा बनकर दिखाऊंगा आपको। ये सब वो अपनी फैमिली को कह रहा था। इस बात से उसकी पूरी फैमिली नाराज होकर उसका गिटार भी तोड़ देती है। वो अपनी पूरी फैमिली से नाराज होकर ये कहकर उन्हें वहाँ से चला जाता है कि उसे ऐसी फैमिली की बिल्कुल जरूरत नहीं जो उसके ख्वाब पूरा करने में भी उसके साथ ना हो। अब वो पहुंच चुका था उस टैलेंट शो में, लेकिन कोई भी उसे वहाँ पर गाना गाने नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास गिटार नहीं था। वो वहाँ पर मौजूद सारे सिंगर से एक गिटार मांगता है, उसकी मदद करने को कहता है। देखिए जब कोई उसकी मदद नहीं करता तो उसके जहन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो मरे हुए सिंगर का गिटार चोरी कर लाए और अपने शो में परफॉर्म करने के बाद वो वापस उन्हें उसी के पास रख देगा। वो जैसे तैसे कर उस पुराने सिंगर के घर पहुंचकर वहाँ से गिटार चुरा लेता है और जैसे ही वो उसे बचाता है तो एकदम से वहाँ कुछ जादू होता है। असल में डे ऑफ द डेड स्टार्ट हो चुका था। आज लोग अपने मरे हुए को याद कर रहे थे। इस तरह उस सिंगर के घर पर भी लोग आकर जब वहाँ देखते हैं तो उस सिंगर का गिटार नीचे पड़ा मिलता है। ये देखकर घबरा जाता है। वो सबको कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन अब ना तो कोई उसे देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। वो बिल्कुल एक सोल की तरह लोगों के अंदर से भी गुजर रहा था। जब एक जगह गिरता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता सिवाय एक बूढ़ी लेडी के। उसके सीधा होने पर पता चलता है कि वो बूढ़ी लेडी भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्केलेटन था, यानी एक मरा हुआ इंसान। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। अब उसके सामने बहुत सारे मरे हुए इंसान थे, जिनमें काफी सारे तो उसकी फैमिली में से ही थे। वो सारे उसे पहचान कर अपने साथ सोल्स की दुनिया में ले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में मिगेल के साथ हो क्या रहा है। एक मरे हुए इंसान की चीज चुराने की वजह से उस पर कर्स यानी शराब आ गया था और वो जिंदा सोल में बदल कर रह गया था। अब उसे वापस ठीक होने के लिए किसी एक मरे हुए इंसान की ब्लेसिंग चाहिए थी, वो भी सुबह होने से पहले पहले तक, ताकि वो वापस इंसान बनकर अपनी दुनिया में जा सके। जहाँ वो देखता है कि उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर सोल्स का ब्रिज ना तो पार कर पा रही है, ना ही सोल्स की दुनिया में जा पा रही है। और ऐसा इसलिए था कि मिगेल को उन्हीं की ब्लेसिंग्स चाहिए थी। यहाँ उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, जो कि कोको की मदर थी, एक फूल देते हुए उसे कहती है कि तुम यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाओ और कभी भी म्यूजिक को याद ना करो। ये लेते ही उसका कर्ज टूट गया था। वो वहाँ पे इंसान बनकर वहीं पर आ पहुंचा था जहाँ से वो गिटार चुरा रहा था। यहाँ ही उसे दोबारा ख्याल आता है उस शो का जिसके लिए उसे गिटार चुराना था।
वो जैसे ही गिटार चुराता है तो वापस पहुंच जाता है सोल की दुनिया में, क्योंकि मरे हुए लोगों की चीज उसने दोबारा चुराई थी और कर्ज उस पर दोबारा आ चुका था। यहाँ आने के बाद वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर को कहता है कि बस मुझे आपकी ब्लेसिंग की कोई जरूरत नहीं, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है और आप मुझे बिल्कुल उल्टी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। वो सोचती कि क्यों ना मैं उसी सिंगर के पास चला जाऊं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और जिनका मैं गिटार चुरा रहा हूँ। ये सोचते ही वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उससे हेक्टर नाम का एक आदमी मिलता है, एक स्केलेटन मिलता है। हेक्टर नाम का ये बंदा उस मशहूर से सिंगर को जानता था। सबसे छुपाने के लिए ये आदमी हेक्टर मिगेल का स्केलेटन जैसा मेकअप कर देता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी मरी हुई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर एक सोल गार्ड को बुलाती है जो कि एक ड्रैगन था। अब हेक्टर मिगेल को ले आया था उस सिंगर के घर पर जो कि इस सोल की दुनिया में था। मिगेल देखता है कि ये सिंगर यहाँ पर भी हर साल एक कॉन्सर्ट करता है, यानी एक गाना गाने का शो करता है। अब वो जैसे तैसे कर अपने फेवरेट सिंगर से मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ अगर उसे पता चलता है कि अगर उसने उस सिंगर से मिलना है तो उसे यहाँ सोल्स की दुनिया में एक मर्तबा परफॉर्म करना होगा और अगर वो जीत जाएगा तो ही उसे सिंगर से मिलने की इजाजत मिलेगी। इस काम के लिए दोबारा उसे गिटार चाहिए था जो उसके पास नहीं था। इस काम में भी उसकी हेक्टर मदद करता है और उसे लेकर जाता है एक ओल्ड स्कल के पास जो हेक्टर को गिटार देने के बदले गाना सुनाने को कह रहा था। हेक्टर उसे जैसे ही गाना सुनाता है तो वो सोल वहाँ से गायब हो जाती है। मिगेल को ये सब काफी अजीब लग रहा था और तब हेक्टर उसे बताता है कि जब इंसानी दुनिया में कोई सोल को यानी अपने पुरानों को याद नहीं करता तो वो लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। हेक्टर बताता है कि अब मुझे भी कोई याद नहीं कर रहा और अगर किसी ने मुझे याद ना किया तो मैं भी इसी तरह गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर मिगेल को काफी बुरा लगा था, जबकि दूसरी तरफ मिगेल की सोल फैमिली उसका पीछा कर रहे थे, साथ ही गार्ड सोल भी उसे ढूंढ रही थी। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर से दूर जाना चाहता था, वो उसे रोक रही थी ये बताते हुए कि तुम इस म्यूजिक का शौक छोड़ दो, पहले भी इसी म्यूजिक के शौक में मेरे हस्बैंड हमारी पूरी फैमिली को छोड़ गए थे और फिर हमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन मिगेल किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। वो पहुंच जाता है अब उस सिंगर के घर पर जहाँ वो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसी का पुराना गाना गाता है। इससे सभी लोगों का ध्यान मिगेल की तरफ आ चुका था। मिगेल गाना गाते गाते गलती से गिर जाता है पूल में और इसे यहाँ पर वो सिंगर की सोल ही बचाती है। मिगेल उसे बताता है कि मैं आपका ग्रेट ग्रेट फ्रेंड सन हूँ, यानी मैं आपका पोता हूँ और मैं आपकी तरह एक सिंगर बनना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए जिससे कि मैं अपनी सोल वर्ल्ड में वापस चला जाऊँ। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अब यहाँ पर हेक्टर भी आ चुका था जो इस सोल वर्ल्ड में काफी टाइम से मिगेल की मदद कर रहा था। वो यहाँ आकर मिगेल को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज प्लीज तो मेरी ये तस्वीर दुनिया में ले जाओ ना। उनकी इन्हीं बातों के दौरान हेक्टर मिगेल को ये भी बता देता है कि ये जो सिंगर है ये बिल्कुल झूठा है, इससे जितने भी गाने गाए हैं वो इसके अपने नहीं बल्कि मेरे यानी हेक्टर के लिखे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने तो एक दिन हेक्टर को मार भी दिया क्योंकि हेक्टर अपने फैमिली के पास वापस जा रहा था और अगर वो सिंगर को छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता तो सभी लोगों को उस सिंगर की सच्चाई पता चल जाती। ये सब सुनने के बाद मिगेल को उस सिंगर से नफरत होने लगी थी। वो सिंगर को छोड़कर वहाँ से जाने ही लगता था कि मिगेल को भी उस सिंगर ने पकड़ लिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद भी ये सच्चाई किसी को पता चले। इस सिंगर ने मिगेल को एक अजीबो गरीब जगह पर फेंकवा दिया था और वो अब स्कल के अंदर चेंज होने लग रहा था। इसका मतलब था कि अगर वो कुछ वक्त तक अपनी दुनिया में ना गया तो वो हमेशा के लिए इसे सोल वर्ल्ड में रह जाएगा। वो काफी उदास था और तभी उसके पास दोबारा हेक्टर आता है और अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं ये सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखता था जो इस सिंगर ने चुरा लिए थे। मेरी बेटी का नाम है कोको। कोको तो मिगेल की ग्रैंड माँ थी। मिगेल हमेशा से गलत समझ रहा था कि वो सिंगर उसके ग्रैंडफादर हैं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हेक्टर की वाइफ भी आ चुकी थी जो उन दोनों को यहाँ से ले जाती है। वो आज भी हेक्टर पर बहुत गुस्सा थी और तभी मिगेल उनकी वाइफ को सारी सच्चाई बताता है कि जब हेक्टर अपने घर वापस आ रहा था तो उससे उस बुरे सिंगर ने मार दिया था। हेक्टर भी यहाँ पर अपने किए की अपनी फैमिली को छोड़ जाने की अपनी वाइफ से माफी मांगता है। वो भी मान जाती है और अब सब ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी न किसी तरह हेक्टर को भी इस सोल वर्ल्ड के अंदर लेकर आएंगे और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब इंसानी दुनिया में कोई हेक्टर को याद करता। हेक्टर को याद करने वाला इंसानी दुनिया में कोको के अलावा कोई भी नहीं था क्योंकि हेक्टर की सारी यादें तो उसकी वाइफ ने मिटा दी थी। उसे सिर्फ उसकी बेटी यानी कोको याद रख सकती थी जो कि काफी बुरी हो गई थी और दूसरा रास्ता उनके पास सिर्फ ये था कि वो किसी न किसी तरह हेक्टर की एक तस्वीर इंसानी दुनिया में पहुंचा दें।
लेकिन ये भी काम वो कैसे करते, क्योंकि हेक्टर की तस्वीर तो अब उस बुरे सिंगर के पास थी। हेक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है कि हम सबसे पहले तो उसकी तस्वीर को सिंगर के पास से छुड़ा कर लाएंगे। इस काम के लिए अब हेक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है और वो लोग उस सिंगर के शो में पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे कर हेक्टर की वाइफ उस सिंगर से उसकी तस्वीर ले लेती है। सिंगर को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ जाता है। वो हेक्टर की वाइफ से तस्वीर वापस लेना चाहता था और इस सब के चक्कर में अब हेक्टर की वाइफ स्टेज पे पहुंच चुकी थी। मिगेल अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर को हेक्टर की वाइफ को गाना गाने को कह रहा था, जबकि वो सिंगर भी उससे पिक्चर लेने के चक्कर में स्टेज पे सबके सामने उसके साथ परफॉर्म करने लग जाता है। पर जब उसके हाथ से वो तस्वीर नहीं ले पाता तो स्टेज के पीछे उसे मिल जाता है मिगेल और वो मिगेल को गुस्से में मारते हुए ये कहता है कि अगर दुनिया में किसी को भी वो सारा सच पता चल गया कि मैंने हेक्टर को मारा है, वो भी अपने फायदे के लिए, और सारे गाने उसके मैं चुराता था, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है और सारे यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने भी सुन ली है। अब जैसे ही वो स्टेज पर वापस आता है गाना गाने के लिए तो सारे उसका वेलकम नहीं करते बल्कि उसे मारते हैं और झूठा कहना शुरू कर देते हैं। यानी उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी। इस सिंगर को वो सोल गार्ड एक बेल के नीचे फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। जहाँ अब सुबह होने वाली थी, अगर मिगेल घर न जाता तो वो भी एक सोल में बदल जाता, जबकि दूसरी तरफ उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी हेक्टर भी मरने वाले थे क्योंकि कोई भी उसे याद नहीं कर रहा था। वो जल्दी से मिगेल को कुछ ब्लेसिंग्स देकर इंसानी दुनिया में भेज देते हैं। वहाँ जाते ही मिगेल जाता है कोको के पास यानी हेक्टर की बेटी के पास और उसे उसके फादर को याद करने का कहता है। लेकिन जब कोको को कुछ याद नहीं आता तो वो हेक्टर का बताया हुआ कोको का फेवरेट गाना गाता है। ये सुनते ही कोको को सब याद आ जाता है। वो भी अब मिगेल के साथ अपने फादर का गाना गाती है और साथ ही वो अपने फादर की फोटो भी सबको दिखाती है। सारे खुश हो जाते हैं और सीन यहाँ से कट कर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही लोग उस झूठे सिंगर को भूल चुके थे। सब जान चुके थे कि उस झूठे सिंगर ने सारे गाने हेक्टर के चुराए हुए गाए हैं, इसीलिए सभी लोग अब हेक्टर को याद किया करते थे। अब कोको भी इस दुनिया में नहीं रही थी, वो भी मरकर सोल वर्ल्ड में अपने डैड और मोम के पास पहुंच चुकी थी। सभी काफी खुश लग रहे थे, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।